वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को किस संगठन के 75वें अधिवेशन को संबोधित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर बन जाता है आप लोग का क्या। इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को वर्चुअली संबोधित किया। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि भैया भारत को कब तक इस विश्व संस्था के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया विश्व में आमूल परिवर्तन आ चुका और अब दुनिया वह नहीं रही जो 1945 में थी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भैया भारत को इस बात का गर्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि 75वें अधिवेशन को संबोधित किनके द्वारा, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ पर है आप सबको पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। महासचिव की बात करें तो कौन है, एंटोनियो गुटेरस वहाँ के महासचिव हैं। सदस्य देश की बात करें तो 193 193 कंट्रीज मेंबर हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइज आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 1700 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज्यादा से ज्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 26 सितंबर को। जी हाँ, 26 सितंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यह दिन विश्व समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वह वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 सितंबर 2013 को आयोजित परमाणु निरस्त्रीकरण पर महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के अनुवर्ती के रूप में अंतरराष्ट्रीय दिवस को घोषित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 सितंबर। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो भारत और किस देश के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जी हाँ, भारत और जापान के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास कहाँ, अरब सागर अरेबियन सी में शुरू हुआ। अगर हम लोग बात करें दोनों देशों की नौसेना के बीच यह अभ्यास हर 2 वर्ष पे किया जाता है। ठीक है, हर 2 साल में एक बार किया जाता है। दोनों देश कौन कौन, भारत और जापान। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया चौथा नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ वो किस कंट्री के साथ था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2 वर्षों में एक बार नौसेना के बीच कौन कौन सी कंट्रियों के बीच अभ्यास होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। अगर हम लोग बात करें जापान की राजधानी की तो क्या है, सबको पता होनी चाहिए, टोक्यो। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि है ना, कंट्री बेस्ड लाइक कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग अच्छे से नेबरिंग कंट्रीज को तो रट लीजिए, जहां जहां जो भी कंट्री न्यूज़ में आई है, जैसे कि मालदीव्स। ठीक है, आ जाइए जापान, आगे भी जो भी कंट्री आएगी, डेनमार्क भी आज न्यूज़ में आएगी, लेबनान भी आज न्यूज़ में आएगी। तो इस टाइप की कंट्रीज को अलग से नोट डाउन कर लीजिए। इसके मेन पर्सन जो हैं वो, ठीक है, कैपिटल जो है वो और करेंसी जो है वो अच्छे से वैसे तो मैं बता दिया करूंगी, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊं या आप लोग नोट डाउन करना भूल जाएं
तो अलग से इसके क्विक रिवीजन नोट्स अपने पास बना लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की, तो भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है, जैसा आप फ्लैग से समझ पा रहे हैं, श्रीलंका। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन, महिंद्रा राजपक्षे ने 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत श्रीलंका द्विपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन किया। ठीक है, यहाँ बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी सबको पता है, कौन कौन सी है, कोलंबो और श्री जयवर्धने पूरा कोटे। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, सबको पता है, गोटबया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री की बात करें, महेंद्र राजपक्षे। मुद्रा की बात करें तो श्रीलंका का रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत और किस देश में बौद्धिक संपदा क्षेत्र में समझौता किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और डेनमार्क ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच परंपरागत ज्ञान का संरक्षण हो सके और इस क्षेत्र में अनुभवों का आदान प्रदान भी किया जा सके। डेनमार्क की अगर हम लोग बात करें, राजधानी आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, मुद्रा मैं बता देती हूँ, डेनिश क्रोन मुद्रा है, और राजधानी का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो किस देश के नवनियुक्ति प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया? लेबनान। जी हाँ, लेबनान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लेबनान के नवनियुक्ति प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब, क्योंकि नई नियुक्ति थी और इस्तीफा भी दे दिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। ये इमेज आप इनकी देख पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, अदीब ने नए मंत्रिमंडल के गठन में विफल रहने के कारण पद से इस्तीफा देने की घोषणा करी है। अगर यहाँ बात करें राजधानी की, लेबनान की राजधानी बेरूत है। प्रधानमंत्री की बात करें तो मुस्तफा अदीब अभी इस्तीफा दे चुके हैं, देखते हैं नए कौन बनेंगे। ठीक है, मुद्रा की बात करें तो क्या है, लेबनानी पाउंड वहां की मुद्रा है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रदेश सरकार ने एकीकृत पोर्टल यूराइज का शुभारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें यूनिफाइड, ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है। हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, अपॉइंटमेंट डिफेंस पोर्टल ऐप, जो भी ऐसी चीजें लॉन्च हो रही हैं कोरोना से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूराइज की, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ ने यूराइज, ठीक है, यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। किस राज्य ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता? केरल। जी हाँ, अगर हम लोग बात करें, केरल ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स UNIATF का गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार 2020 जीता। ठीक है, केरल को स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की अथक सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। क्या कहते हैं? टायर निर्माण कंपनी कौन? सीएट टायर। सबको पता होगा, जो स्कूटी बाइक चलाते हैं उन सबको तो पता ही होगा। ठीक है,
सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आप इमेज से भी समझ पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आमिर खान। जी हाँ, बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान बने सीएट के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आप सब जानते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आमिर खान। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है अंतिम प्रश्न। क्या कहता है अंतिम क्वेश्चन? केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितनी बैटरी चालित बसों और कितने चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर है 670 बसें। ठीक है, डी 670 बसों को और 241 चार्जिंग स्टेशनों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। ठीक है, फास्टर एंड ऑप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया योजना फेम के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए बसें, जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। कितना? 670 बसें और 241 चार्जिंग स्टेशन। चलिए देखते हैं कल के प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें तो निम्न में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर है। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अलग था, इसलिए मैंने पूछा भी था। निम्न में से कौन से युग सम्मिलित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आगा खान कप को फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, उबर कप गोल्फ से रिलेटेड नहीं है। डुरांड कप फुटबॉल से रिलेटेड, राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सी और डी। और गलत कौन सा है? उबर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने एक या दो ने करेक्ट आंसर लिखा था, बाकी सबने सिर्फ एक का ऑप्शन ही लिखा था। ज्यादातर बच्चों की मेजॉरिटी थी डुरांड कप फुटबॉल, बट मैं आपको बता दूं आगा खान फुटबॉल से रिलेटेड है और राइडर कप जो है वो गोल्फ से रिलेटेड है। चाहे आप लोग नेट पे गूगल करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें, स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट बेस्ड। विश्व फार्मासिस्ट डे दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। 1700 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।